पेट रोगों में, पाइल्स रोगों में और कब्ज या कॉन्स्टिपेशन जैसे रोगों में जब भी हम लोग किसी के पास में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो हमें हाई फाइबर डाइट के लिए जरूर बताया जाता है। लेकिन हाई फाइबर डाइट हमें कब लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है और कैसे लेनी है और किन किन चीजों में यह हाई फाइबर डाइट पाई जाती है, इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग पेट रोगों में, पाइल्स रोगों में और कब्ज में हाई फाइबर डाइट को कितनी मात्रा में लें, किस समय लें और किन चीजों में ये उपलब्ध होती है, अच्छी और प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाकांत। जैसे पेट के रोगों में जैसे गैस है, एसिडिटी है, इनडाइजेशन है या अपच है, सूजन है, पेट में भारीपन है, ब्लोटिंग है या डिस्पेप्सिया है या आईबीएस जैसी जो रोग होते हैं, ये जिनको होते हैं वो पेट रोगी होते हैं या पेट के पेशेंट्स होते हैं। इनमें हम लोग जो फाइबर की डाइट लेते हैं वो सबसे ज्यादा हम लोग सॉल्युबल फाइबर को लेते हैं और फर्मेंटेबल फाइबर को लेते हैं। सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर को हम लोग पहले भी वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं, तो आज हम लोग चीजों को आगे ही एक्सप्लेन करेंगे। तो पेट रोगों में जो हम लोग फाइबर लेंगे उसमें सॉल्युबल फाइबर की मात्रा ज्यादा रहेगी और फर्मेंटेबल फाइबर हम लोग लेंगे। इसी के साथ में अगर हम लोग ज्यादा इनसॉल्युबल फाइबर लेंगे तो पेट रोगों में हमारी तकलीफ और बढ़ जाएगी। हमें जो रिकमेंडेड इसमें डोज होती है हाई फाइबर डाइट में, वो हमें 20 से 25 ग्राम ही लेनी है। सॉल्युबल फाइबर गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम को कम कर देते हैं, एसिड को एब्जॉर्ब कर देते हैं और इसके फर्मेंटेशन की वजह से हमारा पेट काफी हल्का रहता है। और इसका जो सबसे ज्यादा अच्छा एग्जांपल है ये हम लोग को ओट्स में मिलता है, सेब में मिलता है, पपीते में मिलता है, इसबगोल है, केला है और मूंग है, मसूर है। इस तरह की चीजों में सॉल्युबल फाइबर में अच्छी मात्रा में मिल जाता है। ऐसे ही पाइल्स के जो रोगी होते हैं, पाइल्स है, फिशर है या फिस्टुला जैसे जो रोग होते हैं, उसमें हम लोग जो फाइबर की डाइट लेते हैं उसमें सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर की मात्रा लगभग बराबर या बैलेंस स्थिति में लेते हैं। ये हमारे बल्क को क्रिएट करता है, पेट को एक बार में साफ करता है, पेट फूलने नहीं देता है और सबसे अच्छी चीज जो होती है ये मल को थोड़ा सा सॉफ्ट रखता है, क्योंकि पाइल्स के रोगी में अगर मल कड़ा होगा तो वो उसकी तकलीफ काफी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग अगर इस तरह की सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर के में एक बैलेंस बना के रखेंगे तो हमारी स्टूल सॉफ्ट भी होगा और दूसरी सबसे अच्छी चीज है स्टूल में बल्क भी रहेगा और पेट एक बार में साफ हो जाएगा। अ, सबसे अच्छी चीज है जो हम लोग को चोकर वाली रोटी होती है या हम लोग चोकर वाला जो आटा होता है उसकी रोटी हम लोग खा सकते हैं। दलिया है, ओट्स है, सेब है और संतरा है। इन चीजों में सॉल्युबल फाइबर रहता है और हम लोग यहाँ पे जैसे गाजर है या मूली है या टमाटर है और इसबगोल, इस तरह की चीजों से हम लोग पाइल्स रोगों में फाइबर का अच्छा इंटेक कर सकते हैं। अब आते हैं कॉन्स्टिपेशन के रोग। जो भी लोग कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स होते हैं उनमें पेट साफ नहीं होता है, उनमें बार बार इसकी फीलिंग बनी रहती है। कई बार वो लोग सुबह कई बार मोशन के लिए जाते हैं और कई बार सिर्फ गैस पास होती है और मल नहीं पास होता है। पेट में भारीपन लगता रहता है और ब्लोटिंग लगती रहती है, कई बार मोशन लगता रहता है। ये सारी चीजें, ये सारे सिम्टम कई बार हम लोग को कब्ज या कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो फाइबर डाइट लेंगे उसमें हम लोग इनसॉल्युबल फाइबर की मात्रा ज्यादा रखेंगे और सॉल्युबल फाइबर की मात्रा थोड़ा कम रखेंगे। तो टोटल अगर हम लोग यहाँ देखें तो लगभग हम लोग को 30 से 35 ग्राम फाइबर डाइट लेनी है। ये सबसे अच्छा काम ये क्या करेगी, ये फीकल मास को बढ़ा देती है और हमारे आंतों में जो कोलोनिक ट्रांजिट टाइम होता है उसको कम करती है। और यहाँ पे चूंकि जब मल ज्यादा मात्रा में बनेगा तो मल एक बार में साफ भी होगा और जो कि डेफिकेशन के लिए जो स्टिमुलस होता है वो जब भी बल्क क्रिएट होता है तभी होता है। तो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट में अगर हम लोग इनसॉल्युबल फाइबर को थोड़ा ज्यादा लें और सॉल्युबल फाइबर को थोड़ा कम लें तो हम लोग बल्क क्रिएट कर सकते हैं और मल को एक बार में ही पास करने की स्थिति में होते हैं। तो हम लोग ने देखा कि पेट के रोगी हो, पाइल्स के रोगी हो और कब्ज के पेशेंट्स में हम लोग कितनी मात्रा लें, कब लें और कैसे लें, ये सारी चीजें हम लोग समझ चुके हैं। अगर हम लोग देखें तो फाइबर डाइट लेने को के लिए बहुत अच्छा एक फार्मूला होता है। हम लोग सही मात्रा में लें, सही समय पे लें और सही पानी के साथ लें। अगर हम लोग पानी की मात्रा प्रॉपर नहीं रखते हैं तब भी ये हाई फाइबर डाइट हम लोगों को मल को कड़ा कर देती है
और चाहे पेट में, पाइल्स के रोगी में या कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स में सिम्पटम को और प्रोवोक करती है। अगर हम लोग एक फ़ॉर्मूला देखें तो हम लोग 1 ग्राम फाइबर के साथ में कम से कम 100 ml वाटर हम लोग को लेना चाहिए। तो अगर जो भी हम लोगों ने यहाँ पे मात्रा देखी है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग पानी को ले सकते हैं। कई बार एक मिथ होता है कि पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। कई बार लोग 5 से 7 लीटर भी पानी पीते हैं। इतना पानी हमें नहीं पीना होता है और हमें कम पानी भी नहीं पीना होता है। तो इस फ़ॉर्मूले के हिसाब से हम लोग अपने पानी की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं। उससे हमारा पेट फूलता नहीं है और जो फाइबर होता है वो पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और इस एब्ज़ॉर्प्शन की वजह से ही जो स्टूल होता है या फीकल मटेरियल होता है उसका एक बल्क क्रिएट होता है। जब वो बल्क हमारे रेक्टम में इकट्ठा होता है तो वहाँ से ब्रेन को स्टिमुलस जाता है और हम मल त्याग के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। तो पेट के रोगी, पाइल्स के रोगी और कब्ज़ के पेशेंट्स में हम लोग को फाइबर डाइट का ये सारा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो हम लोग हाई फाइबर डाइट का सबसे अच्छा उपयोग देख सकते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर ले लें। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर लेंगे तो वो हमारे पेट में मरोड़ पैदा करता है, ब्लोटिंग करता है, पेट फूलता है और कई बार ऐंठन के साथ हम लोगों को मल त्याग के लिए जाना पड़ता है। तो हमें ज़्यादा फाइबर डाइट भी नहीं लेनी होती है, जितनी रिकमेंडेड हम लोग को डोज़ बताई गई है, इसी डोज़ को अगर हम लोग सही तरीके से, सही मात्रा में, सही टाइमिंग के साथ लेंगे, तो ये हमारी फिजियोलॉजी को चेंज करती है और हमारे मल को अच्छे से पास होने देती है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि अगर हम लोगों ने हाई फाइबर लिया है, तो ये एक मेडिसिन की तरह काम करेगा। हाई फाइबर डाइट हमारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस करता है, ये मेडिसिन की तरह काम नहीं करता है, ये हमारी फिजियोलॉजी को सही करता है, लेकिन हम इसको एज़ ए मेडिसिन या दवा के रूप में ना लें, सिर्फ़ और सिर्फ़ खाने जो हमारी डाइट होती है, उसके सपोर्ट में लें, तभी हम इसका सही और पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं।